देखिए अब जो हम देखने वाले हैं वो है टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कैसे चेंज की जाती है। जैसे एक अपने एक्सेल में एक टेबल बना रखी है, इसमें हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इसमें बोल्ड, इटैलिक या कलर देना है या बॉर्डर देना है, तो ये सब चीजें हम गूगल शीट में कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक हेडिंग हमने बना रखी है। इस हेडिंग को हमें कलर भी देना है, इसको बोल्ड भी करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है बी, तो बी पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्ट कमांड भी वही है जो एक्सेल में था, कंट्रोल बी इसका शॉर्ट कमांड है। हमने बी पे क्लिक किया, ये बोल्ड हो गया। उसके बाद अगर हमें इसका कलर भी देना है तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कलर दे रखा है। टेक्स्ट का कलर कौन सा चाहते हैं वो टेक्स्ट का कलर हम दे सकते हैं। और यहाँ पे दे रखा है फॉन्ट, अलग अलग टाइप के फॉन्ट होते हैं। यहाँ पे भी देखिए कैलिब्रेरी फॉन्ट दे रखा है। अगर हम चाहते हैं कि फॉन्ट कोई दूसरा हो तो हम दूसरा ले सकते हैं, एरियल ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एरियल फॉन्ट ले लिया। आप कोई डिजाइनिंग फॉन्ट लेना चाहें डिजाइनिंग फॉन्ट ले लें। इस तरह के कई सारे फॉन्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट हैं, जिस तरह का फॉन्ट आपको चाहिए। या ऑफिशियली हम जो काम कर रहे हैं वो डिफॉल्ट जो कैलिब्रेरी होता है, हम चाहते हैं कोई दूसरा फॉन्ट लेना तो दूसरा फॉन्ट भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि इसकी साइज भी इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे फॉन्ट साइज डिक्रीज का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से भी हम इसको कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इटैलिक करना है तो यहाँ पे आई यानी कंट्रोल आई करेंगे या फिर इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। उसी पे क्लिक करते ही वापस वो नॉर्मल भी बन जाता है। इसके अलावा नीचे भी हमारे पास जो हेडिंग वगैरह दे रखी है, इसका भी हमें लुक चेंज करना है। हम इसको चाहते हैं कि इसको भी बोल्ड कर लें तो ये बोल्ड हो जाएगा। इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं, ये बोल्ड हो गया है। उसके अलावा टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज करना चाहें या हम इसमें कोई शेडिंग वगैरह भी फिल करना चाहें तो भी हम फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है टेक्स्ट का कलर। हम टेक्स्ट का कलर इसमें ये रखना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। हम चाहते हैं कि इसमें कोई कलर दूसरा भी यानी शेडिंग फिल हो जाए, तो यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे शेडिंग का कलर कोई दूसरा फिल करना है तो हम शेडिंग का कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम फिल करना चाह रहे हैं, शेडिंग का कलर हम यहाँ पे दे देते हैं, ये देखिए। और फिर फॉन्ट का कलर थोड़ा सा देखिए थोड़ा डिफरेंट हो गया है। हम यहाँ पे फॉन्ट का कलर ये दे देते तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रही है हमारी टेबल। अब बाकी का जो पार्ट हमारा है उसमें हम बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं। बॉर्डर बनाने के लिए हमें क्या करना है, पूरी टेबल को हमें सेलेक्ट कर लेनी है और हम उसमें बॉर्डर देंगे। तो बॉर्डर देने के लिए यहाँ पे देखिए बॉर्डर का ऑप्शन है। यहाँ पे अभी ऑल बॉर्डर दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ पे अलग अलग बॉर्डर खुलेंगे। अगर आप लेफ्ट साइड पर बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो लेफ्ट पे क्लिक करें। अगर आप टॉप साइड में बॉर्डर बनाना तो टॉप पे क्लिक करें। अगर आप राइट में बॉर्डर बनाना चाहें तो राइट पे क्लिक करें। अगर आप बॉटम पे बॉर्डर बनाना चाहें तो बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करें। आउटसाइड में आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आउटर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा वर्टिकल बॉर्डर बनाना है तो केवल वर्टिकल बॉर्डर भी बन सकता है। सिर्फ हॉरिजेंटल बॉर्डर बनाना है तो सिर्फ हॉरिजेंटल बॉर्डर दे रखा है। और यहाँ पे इनर बॉर्डर दे रखा है, यानी आउटसाइड में बॉर्डर नहीं बनेगा, केवल इनर बॉर्डर बनेगा। देखिए यहाँ पे हमने इनर बॉर्डर बनाया, इसमें आउटसाइड में बॉर्डर नहीं बनेगा, सिर्फ इनर बॉर्डर ही आएगा। देखिए यहाँ पे आउटसाइड में आपको ये बॉर्डर दिख नहीं रहा है। हम इसकी जूम साइज बढ़ाना चाहते हैं तो जूम साइज बढ़ाने का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। जूम साइज आप कितनी बढ़ाना चाहते हैं, कितनी कम करना चाहते हैं वो यहाँ से, या फिर कंट्रोल के साथ हम माउस का स्क्रॉल प्रेस करेंगे तो भी आप जूम साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से देखिए। यहाँ पे आउटसाइड में देखिए बॉर्डर हमने बनाया पर बॉर्डर नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इनर बॉर्डर को यूज किया है। वापस हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं और हमें बॉर्डर चेंज करना है तो टेबल को सेलेक्ट करना जरूरी है। टेबल को सेलेक्ट किया, फिर हम गए वापस बॉर्डर में। यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक किया, थोड़ा सा हम जूम साइज इंक्रीज कर देते हैं। फिर से हम बॉर्डर पे गए। यहाँ पे जनरली जो है वो ऑल बॉर्डर यूज किया जाता है, तो आप जैसा बॉर्डर बनाना चाहें, अलग अलग बॉर्डर भी दे रखे हैं। आप चाहें तो बॉर्डर को कलर भी दे सकते हैं, यहाँ से अलग अलग कलर्स दे रखे हैं, वो बॉर्डर का कलर वैसा ही आएगा जैसा आप यहाँ से चूज करेंगे। और इसके अलावा आप यहाँ पे बॉर्डर की स्टाइल भी चूज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की स्टाइल है। लेकिन नॉर्मली अगर हम वर्क करते हैं तो हमें सिंपल लाइनिंग ही लेनी होती है, तो हमने ऑल बॉर्डर को यूज किया तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर सेट हो गया। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए करके भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, देखिए ऑल बॉर्डर आ गया। ये देखिए इस तरह से गूगल शीट पे भी आप बॉर्डर बना सकते हैं इस तरह से। और कलर स्टाइल वगैरह देना है तो हम दे सकते हैं, इटैलिक वगैरह करना है हम कर सकते हैं। एक ऑप्शन दे रखा है स्क्राइब थ्रो। स्क्राइब थ्रो किसी भी वर्ड को अगर हम एक लाइन के थ्रू उसको काटना चाहते हैं तो इस तरह से हो जाता है। वापस उसी पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मल भी बन जाता है। यहाँ पे दे रखा है आपको हॉरिजेंटल अलाइन। अगर हम हॉरिजेंटल अलाइन में यहाँ पे सेंटर, लेफ्ट, राइट तीनों ऑप्शन दे रखा है। अगर हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका अलाइनमेंट सेंटर में हो जाएगा।
अगर आप चाहते हैं उसको लेफ्ट में करना तो लेफ्ट में हो जाएगा अलाइनमेंट। आप पूरी टेबल में चाहते हैं तो पूरी टेबल आप सेलेक्ट कर लें और फिर पूरी टेबल का अलाइनमेंट आप एक साथ सेट कर सकते हैं। आप लेफ्ट में चाहेंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा, आप चाहें सेंटर में आ जाएगा, आप चाहें राइट में तो राइट में आ जाएगा। और आप चाहते हैं कि सारा अलाइनमेंट तो मैं लेफ्ट में रखूँ लेकिन हेडिंग का मुझे सेंटर में चाहिए तो उसका सेंटर में रख लेंगे, ये सेंटर में आ गया। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट भी उसका सेट कर सकते हैं, उसमें बॉर्डर वगैरह भी बना सकते हैं, उसमें शेडिंग कलर या फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो भी हम कर सकते हैं। ये वर्टिकल अलाइन है। वर्टिकल अलाइन का मतलब आप टॉप में अलाइनमेंट चाहते हैं तो टॉप में हो जाएगा, आप चाहें कि भाई सेंटर में रहेगा, आप चाहें तो बॉटम में रहेगा। इसके लिए हम थोड़ा सा इसको देखिए, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसकी रो की साइड हम बढ़ा देते हैं। हमने रो की साइड बढ़ा दी, देखिए आगे ऊपर स्पेस आ गया। अब इस चीज को समझना इजी रहेगा क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है वहां पे। तो हमने टॉप का अलाइनमेंट लिया तो देखिए हमारा अनिल कंप्यूटर जो हेडिंग हमने लिखी थी वो टॉप में चली गई है। हम सेंटर में चाहते हैं तो वो सेंटर में आ जाएगा, हम चाहते हैं कि इसको बॉटम में सेट करें तो ये बॉटम में आ जाएगा। स्पेस के अंदर हम उसको अलाइनमेंट कैसा देना चाहते हैं उस तरह से अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं। ये सेंटर हमने वापस ले लिया। इसके अलावा है ट्रेस स्वैपिंग। ट्रेस स्वैपिंग का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे टेक्स्ट को अरेंज करना चाहते हैं। देखिए इसके लिए हम थोड़ी सी कोई दूसरी शीट ले लेते हैं जिसमें हमने ऐसा कोई डेटाबेस बना रखा है, वो उस पर हम यूज कर लेंगे। देखिए अनदर शीट पे हम आए हैं, इसमें हमने यहाँ पे देखिए wrap text ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। अगर हम wrap text को नॉर्मल बनाना चाहते हैं, ये देखिए इस तरह से नॉर्मल बन जाता है, ये हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है इस पर, ये देखिए नॉर्मल बन गया। अगर हम इस टेक्स्ट को चाहते हैं कि हमारा जो कंटेन है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में है और यहाँ पे जो हमने हेडिंग डाल रखी है वो हेडिंग हमारी अभी छिप गई है। प्रैक्टिकल मार्क्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप फार्मूला बार में देख ही पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो अगर हम कॉलम की विड्थ बढ़ाते हैं तो वो हमें पूरा दिख रहा है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल मार्क्स के लिए यानी जो हेडिंग हमारी है उसके लिए हम अगर कॉलम की विड्थ ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो नीचे काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेस हमारे सामने बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में हम टेक्स्ट रैप को यूज़ लेते हैं। उसमें यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। देखिए एक तो यहाँ पे दे रखा है ओवरफ्लो, एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है व्रैप्ड और एक ऑप्शन दे रखा है क्लिप। तीनों का मतलब हम समझते हैं। अभी हम यहाँ पे करेंगे व्रैप। जैसे ही व्रैप पे क्लिक किया और इसकी कॉलम की साइज हमने कम की तो देखिए वो इस तरह से उसको एडजस्ट कर लेता है। ये देखिए इस तरह से ये एडजस्ट कर लेगा, जितना हम कॉलम की साइज कम करेंगे उसी में उसको एडजस्ट कर लेगा। ये देखिए, ताकि हमें उसको खाली हेडिंग के लिए हमें उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं रखनी पड़ी। उसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन है क्लिप का। क्लिप करेंगे तो ये वापस नॉर्मल पहले जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम व्रैप वापस यूज़ करते हैं ये व्रैप वापस तो ऐसे हो जाएगा। एक होता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब क्या है? ओवरफ्लो और क्लिप एक जैसा ही दिख रहा है। देखिए इसको हम थोड़ा सा अदर आपको समझाते हैं। देखिए हम एक नेक्स्ट शीट पे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ को समझाती हूँ। जैसे कोई चीज़ हमने लिखी है, जैसे वही चीज़ हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने प्रैक्टिकल मार्क्स। अभी देखिए आगे की तरफ मूव हो रहा है। इस जगह हम अगर व्रैप टेक्स्ट को यूज़ करेंगे तो व्रैप टेक्स्ट क्या करेगा, उसको एडजस्ट कर लेगा। अगर हम इस जगह क्लिप को यूज़ करेंगे तो वो आगे की तरफ उसको बढ़ाएगा, लेकिन वो उसको छिपा देगा, वो छिप गया देखिए। लेकिन अगर हम इसको ओवरफ्लो के रूप में यूज़ करेंगे तो ओवरफ्लो मतलब वो उस टेक्स्ट को छिपाएगा नहीं, वो उस टेक्स्ट को दिखाएगा, शो करता रहेगा, यानी वो आपको सेल के अंदर हाइड करता हुआ नहीं दिखेगा। क्लिप और इन दोनों में एक छोटा सा माइनर सा यही डिफरेंस है। क्लिप में वो कंटेंट आपका छिप जाता है, उस सेल के अंदर वो छिप गया। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क का एम ही दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है। लेकिन हम इसको व्रैप में करेंगे तो वो इस तरह से एडजस्ट कर लेगा। लेकिन हमें व्रैप टेस्ट में नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि वो ओवरफ्लो के रूप में हो, तो ओवरफ्लो के रूप में वो इस तरह से दिखेगा। तो ये तीनों थोड़ा सा एक डिफरेंस है जो हम समझ पाए हैं। उसके अलावा टेक्स्ट रोटेशन के लिए हम वापस उसी शीट में आते हैं। टेक्स्ट रोटेशन क्या होता है? जैसे हमें टेक्स्ट को रोटेट करना हो तो रोटेट हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट रोटेशन का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ टिल्ट अप करेंगे तो टिल्ट अप में आ जाएगा। देखिए इस तरह से आप अगर सारे को एक साथ करना चाहते हैं, सारे एक साथ हो जाएंगे इस तरह से। हम चाहते हैं कि इसको ऐसे नहीं, हम तो टिल्ट डाउन में करना चाहें तो टिल्ट डाउन में हो जाएगा। हम चाहें तो इसको अलग अलग रोटेशन में हम सेट कर सकते हैं। देखिए अलग अलग चीज़ है, ये देखिए ऐसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं उसको। और अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कितना आपको कस्टमाइज़ करना है, ये देखिए कस्टमाइज़ का ऑप्शन। आप कस्टमाइज 60% करना चाहते हैं, आप 45% करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ से उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। 90 डिग्री करेंगे तो बिल्कुल 90 डिग्री पे आप सेट कर लेंगे।
और अगर आप माइनस की तरफ जाएंगे जैसे -75 तो थोड़ा सा आपको मूव होता हुआ नजर आएगा। और इसको हमें नॉर्मल बनाना है तो नॉर्मल के लिए हमने वापस नन कर दिया इसको, ये वापस एडजस्ट हो गया पहले जैसा ही। तो इस तरह से हम ये टेक्स्ट रोटेशन को भी यूज़ कर पाएंगे। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग थी जो हमें सीखनी थी कि टेक्स्ट में हम कलर कैसे सेट करें, हमें उसमें बोल्ड इटैलिक करना हो या हमें स्क्राइब थ्रो या शेडिंग को यूज़ करना हो, बॉर्डर चेंज करना हो, बॉर्डर लगाना हो, या फिर हमें यहाँ पे उसकी साइज़ इंक्रीज़ करनी हो, फॉन्ट साइज फॉन्ट चेंज करना हो। तो ये सारी ऑप्शन हमने फॉर्मेटिंग के दौरान सीखा है। धन्यवाद।